गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम कक्षा 10 का मैथ जो सॉल्यूशन है पेपर जो 2022 का है, हमने पार्ट 1 में आप लोगों को जो है हमने आप लोगों को बताया था, यानी विकल्प वाला सॉल्व करा दिया था। आज हम जो है कल पिछले वीडियो में हमने जैसा कि बताया था कि आज हम जो है दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन जरूर दबाइएगा। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि कैसे पहला क्वेश्चन एक नंबर का था, बहुविकल्पी था, हमने हल करके आप लोगों को बताया था। तो आज हम दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, सभी खंड कीजिए। सभी खंड कीजिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का पहला क्वेश्चन है का नंबर। पेपर कोड जो है, पेपर कोड हमारा था, पेपर कोड है 822 AB। ये मैथ का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2 kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा समीकरण हमारा द्विघात समीकरण क्या है, x स्क्वायर माइनस 2 kx है माइनस 6 बराबर 0 है। अब मूल हमारा कितना है, एक मूल है, मूल हमारा कितना है 3। तो हम x बराबर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। x बराबर 3 रखने पर अब x बराबर 3 रखने पर तो x बराबर हम 3 रख लेते हैं। तो हमारा समीकरण क्या है, x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 है। तो यहाँ x के स्थान पर 3 रख देंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 गुणे k, x का मान 3 माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए, अब 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 माइनस 2, अब 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया। अब माइनस 6k हो जाएगा, 2 तिया 6k हो जाएगा। अब माइनस 6 बराबर 0 हो गया। तो 9 माइनस, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए भी प्लस है, माइनस है, तो प्लस माइनस घट जाता है। 9 में से 6 निकालेंगे, आएगा कितना, 3 आ जाएगा। तो ये 3 आ गया, 3 माइनस 6k बराबर 0। तो माइनस 6k बराबर, आज इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3। तो k बराबर माइनस 6k बराबर, अब देखिए k बराबर आ जाएगा माइनस 3
बटे माइनस 6 कर लेंगे। 3 के अंदर 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस कर लिया बराबर 1/2 आ गया। तो अब k का मान कितना आ गया? आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा k बराबर 1/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो k बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आप लोगों को पहला क्वेश्चन, दूसरे का नंबर क्वेश्चन हल करके आप लोगों को बताया। तो अब देखिए इसका खा नंबर क्वेश्चन, दूसरे का खा नंबर क्वेश्चन। दूसरे का खा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है खा नंबर है 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। अब देखिए, तो यहां पर हम क्या करें, ये टेट्रामेट्री का सवाल है, तो यहां पर हम कर सकते हैं। तो tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान होता है कड़ी में 1/3 होता है, 1/3 होता है, tan 30 अंश का मान होता है। तो अब ये हो जाएगा 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/3 हो जाएगा और पूरे का बटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस है, 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए सवाल हम कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे 1/3 बटे 1 प्लस 1/3 का वर्ग है। ये हमारा सवाल आ गया। यहाँ पर मान रख दिए हम, क्योंकि tan 30 अंश का मान कड़ी में क्या होता है? 1/3 होता है साढ़े में। अब इसका देखिए, इसका गुणा करेंगे 2 1 2 हो जाएगा, बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, पूरे का बटा कर लेंगे। यहाँ पर 1 प्लस, चूंकि इसका 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो इसका कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो मतलब हो जाएगा 3 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हो जाता है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हमारा हो जाएगा सवाल। अब ये बचा क्या? 2/3, 2/3 पूरे का बटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब ये हमारा सवाल हो जाएगा 2/3। अब इसका देखिए ऐसे हल कर लेंगे डायरेक्ट, हम लासापाल नहीं लेते हैं। अगर लासापाल लेंगे तो 1/1 करना पड़ेगा, तो 3 के अंदर 3, 3 1 4, 4/3 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया? 4/3 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या हल कर लेते हैं, अब ये 2/3, अब ये हो जाएगा बटे, अब बटे का मतलब भाग होती है, यहाँ हमारा भाग जब हो जाएगा तो भाग का सिंबल लगाएंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 2/3, अब ये भाग का उल्टा गुणा होता है, ये 3/4 हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 के अंदर 2, 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 3/2 कड़ी में 3 हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका परमीकरण कर लेंगे। अब इसका क्या कर लेंगे? परमीकरण कर लेंगे। तो परमीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देखिए परमीकरण करेंगे जब, तो 3/2 कड़ी में 3 है, यहाँ ऊपर नीचे 2/3 से गुणा कर लेंगे, ये 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 कड़ी में 3 और बटे, अब यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 कड़ी 3 का गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 3 से काट, 3 दूना 6, ये 2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 बटे हो जाएगा 4। और देखिए यहाँ भी कर सकता है,
अब 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, तो यह आंसर हमारा मेन आंसर आ जाएगा करीब 3/2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा। आंसर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आंसर हमारा हो जाएगा करने में 3/2। ये हमारा मेन आंसर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर जब हम हरों का प्रमेयकरण करते हैं तो हर का प्रमेयकरण करने के लिए हम जो 3/2 करीब 3 आया था, हमारा ये आया था, तो यहीं पर हम इसको क्या करेंगे, हर अंश और हर में 2/3 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, जो आएगा सरल करके वही हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, गा नंबर क्वेश्चन है, गा नंबर क्वेश्चन है। देखिए यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, गा नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, याद कीजिए, अब ये हमारा हल होगा समरूपता। मतलब देखिए, समरूपता का जब सवाल होता है तो समरूपता में यही होता है कि देखने में तो समान रहेगा लेकिन उसके आकारों में परिवर्तन रहेगा, आकार में परिवर्तन रहता है। तो अब देखिए, तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र है कि समरूप त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल बटे समरूप त्रिभुज सेकंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पहले त्रिभुज का भुजाओं में अनुपात, पहले त्रिभुज का भुजाओं में अनुपात बटा दूसरे त्रिभुज के भुजाओं में अनुपात। अब देखिए, अब ये हमारा सवाल है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है हमारा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, दूसरे का इतना हो जाएगा। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 169 बटा 225 कर लेंगे, ये दूसरे त्रिभुज का बराबर भुजा का, यानी जो संगत ऊंचाई है, इनकी जो संगत ऊंचाई इनके अनुपात में निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऊंचाइयों में संगत ऊंचाइयों में अनुपात, ये फर्स्ट का हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड का हो जाएगा, मतलब दूसरे संगत ऊंचाई में अनुपात। अब देखिए, यहां पर क्या करेंगे,
इसको अब हम क्या करेंगे, 169 का इस पर देखिए ये वर्गों का अनुपात होता है, ये हमारा क्या होता है, वर्गों का अनुपात होता है। यहाँ पर ये वर्ग हो जाएगा, ये इसके क्षेत्रफल के तभी बराबर होगा, ये वर्ग हो जाता है। अब यहाँ पर भी इसका वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर भी इसका वर्ग हो जाएगा। तो अब इसको हम मान लेंगे जो 169 आया है, तो 100 दोनों पक्षों का वर्ग कर देने पर, तो 169 का जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 13 का वर्ग, 13 का वर्ग होगा और ये 225 का आ जाएगा, 15 का वर्ग हो जाएगा, बराबर संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई दोनों का, दोनों त्रिभुज का, फर्स्ट का और सेकंड का, इसके स्क्वायर में। तो अब ये स्क्वायर जब हो गया तो दोनों पक्षों का वर्ग हटा देंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग हटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 13/15। तो ऊंचाइयों में जो अनुपात होगा आंसर हमारा होगा वह 13/15 होगा। यही हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन चूंकि लंबा है और हमारा सैंपल थोड़ा सा छोटा है, तो बच्चों अगर कोई दिक्कत होगी, समझने में कठिनाइयाँ होगी, तो इसको कमेंट के माध्यम से हमको पूछ लेना, हम उसको बता देंगे। तो अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 12 व्यक्तियों का घन नंबर सवाल है। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तो बच्चों ये हमारा प्रश्न है कि 12 समांतर माध्य का है, तो 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात करना। चलिए हम इसको हल करके बताते हैं। ये प्रश्न था हमारा, सैंपल छोटा होने के कारण हमको इसे मिटाना पड़ जा रहा है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। हल हम करेंगे कि जो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होती है। प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए जो समांतर माध्य था वह कितना था, 45.6 किलोग्राम था, बराबर प्रेक्षणों का योग क्या है ये पता नहीं है, हमें योगफल पूछ रहा है। प्रेक्षणों का योगफल बटा क्या था हमारा, प्रेक्षणों की संख्या यानी 12 था, 12 लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे इसको तिर्यक गुणा करके। ये तिर्यक गुणा करके हल कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा का मतलब होता है कि ये प्रेक्षणों के सामने कुछ नहीं है, इसको लिखेंगे प्रेक्षणों का योग बराबर, प्रेक्षणों का योग बराबर या योगफल बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसका 45.6 गुणे 12 कर लेंगे, तो प्रेक्षणों का योग बराबर होगा, प्रेक्षणों का योगफल हो जाएगा। तो अब इसका गुणा करेंगे, 12 6 72 के 2 हासिल 7 और 12 25 60
60 और 7 67, 60 और 7 67 के 7 हासिल 6, 12 चौक 48, 48 6 54 होता है, यहाँ 54 हम लिख देंगे और 1 अंक के बाद 10, 1 अंक के बाद 10 लगाएंगे तो इतना किलोग्राम उसका भार आ जाता है, योगफल आ जाता है। तो इतना जो है क्या आ जाता है, योगफल आ जाता है। अर्थात जो प्रेक्षणों का योगफल पूछा था यही हमारा आ जाएगा 12 6 72 के 2, 12 25 60 और 7 67 हासिल 6, 12 चौक 48, 48 6 54, तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो बच्चों जैसा कि हमने जो यूपी बोर्ड का जो 2022 का पेपर कोड है 822 AB का मैथ पेपर था, हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया। तो बच्चों हम इसी तरह से, चूँकि मोबाइल में स्टोरेज कम है इसी कारण हम पूरा एक दिन में नहीं बता पा रहे हैं, तो हम स्टेप स्टेप करके पहला बताए, दूसरा बताए, कल हम तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो बच्चों आप लोग मिलान कर लीजिएगा हमारा कितना सही है, कैसे क्या है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाइएगा। तो बच्चों जल्दी हम थोड़ा सा लाइव आने वाले हैं, तो जल्दी आएंगे, उसमें आप लोगों को सूचित कर देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।